हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आइए मैं आज जल्दी से आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे वश में हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और उनके ऊपर सोचते रहने से, उनके ऊपर चिंता करते रहने से, उनके ऊपर अपना समय वेस्ट करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखें, उनके ऊपर मेहनत करें, उनके ऊपर काम करें। और जो आपके बस की बाहर की चीज़ें हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, वो दूसरों के लिए छोड़ दें। तो आइए, द थिंग्स आई कैन कंट्रोल, किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। माई एक्शंस, आपके जो काम है आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने काम का चयन सही तरीके से करें, किस तरह से काम को करना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या नहीं करना है, किसे छोड़ देना है, क्या गलत है। इन चीज़ों को सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। माई एटीट्यूड, आपके जो विचार हैं, आपकी सोच जो है, आपके दृष्टिकोण हैं, इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने में आपको मदद करे, जो आपको एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाने में मदद करे, जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में मदद करे। ऐसा एटीट्यूड रखें। माई वर्ड्स, दिल से शब्दों की वजह से ही या तो लोग दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। तो आपको शब्दों का चयन करना आना चाहिए। आप जब बातें कर रहे हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, अपने हम उम्र के लोगों से, किसी भी तरह के व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हैं तो किस तरह से आपको अपने वर्ड्स का चयन करना है, इसका कंट्रोल आपको आना चाहिए। माई चॉइसेस, आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपके वश में हैं। आप उन्हीं को अपना इच्छा बनाइए, अपनी ख्वाहिशें वैसे ही बनाइए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको एक ढंग का इंसान बनाए, जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में मदद करें। माई एफर्ट, आपके जो प्रयास हैं वो आपके कंट्रोल में है। आपको प्रयास करने के बाद अगर असफलता मिलती है तो आपको वहाँ गिव अप नहीं करना है, हार नहीं मानना है, वहाँ से उठना है, आगे बढ़ना है और फिर से प्रयास करना है। माई थाउट्स, आपके जो सोच विचार हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। तो हमेशा सोचें, सकारात्मक सोचें, अच्छा होगा ये सोचें, सही होगा ये सोचें और उसके लिए काम करें। माई हैप्पीनेस, हमारी जो खुशियाँ जो होती हैं वो भी हमारे कंट्रोल में होती हैं कि किन किन चीज़ों से हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को खुश कर पाते हैं, तो ये हमको आना चाहिए। आज के समय में खुश रहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर आदमी स्ट्रेस्ड है, हर आदमी परेशान है। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कोई खुश नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें खुशियाँ मिलती हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। माई बाउंड्रीज, हमारे बाउंड्रीज क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ तक हद है हमारी जिसको करने से हम एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले इंसान कहे जा सकते हैं, और कि कहाँ से अगर हम पार कर जाते हैं लिमिट को, जिससे कि लोग मेरे बारे में गलत चर्चा करेंगे, मुझे बुरा करेंगे, कहेंगे, तो वो आपको आना चाहिए। आपको लिमिटेशंस में रहना, बाउंड्री के अंदर रहना आना चाहिए। माई पीपुल, आपके लोग आपके कंट्रोल में हैं, जो आपके अंदर हैं, जो आपकी बात को मानते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके कहने अनुसार काम करते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। तो उन सभी को वही चीज़ सिखाइए, वही चीज़ बताइए, वैसा ही इन्वायरमेंट बनाइए जो सबके लिए अच्छा हो। माई टाइम, आपका समय जो आपके हैंड में है। सपोज कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है और 24 घंटे को आप जैसे भी चाहें लगा सकते हैं काम में। आप चाहें तो आराम कर सकते हैं, फुल टाइम सोए रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, दैनिक कार्यों के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो इस 24 घंटे में जो सबके लिए है, आपके लिए भी है, तो वो आपके कंट्रोल में है। उसका आप इस्तेमाल जो है वो अच्छी तरीके से सोच समझ कर करें। माई रिएक्शंस, आपके रिएक्शंस, किस सिचुएशन पर आपको कैसे रिएक्ट करना है, किस तरह के इमोशंस आपको कब दिखाने हैं, कब नहीं दिखाने हैं, ये आपको आना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल होना ही चाहिए। तो ये था थिंग्स आई कैन कंट्रोल, किन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं किन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। उसके ऊपर बेजा ध्यान लगाना, उनके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करना, ये गलत है। द पास्ट, जो बीत गया, अतीत आपका, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके माथा पटकने से, पैसे खर्च करने से, किसी भी तरह से आप उसे लौटा कर नहीं ला सकते। तो बेहतर इसी में है कि जो बीत गया, जो अतीत हो गया, उसके ऊपर हम ध्यान ना दें। अदर पीपल्स एक्शंस, दूसरे लोगों के काम करने के जो तरीके हैं, ढंग हैं, या उनका जो काम है, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है।
वो उनका लाइफ है, उनका काम है, वो समझेंगे। आप वहाँ इंटरफेयर ना करें, खुद से मतलब रखें और लोगों को ज़बरदस्ती आप अपनी बात मनवाने के लिए फोर्स ना करें। हाउ पीपल ट्रीट मी, लोग हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, किस तरह से हमारी बातों को लेते हैं या उन्हें कैसा लगता है, ये उनकी अपने इमोशंस हैं, ये उनका अपना कंट्रोलिंग पावर है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आपके कहने के बाद लोग किस तरह के रिएक्ट करते हैं, किस तरह से आपकी बातों को लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हंसी उड़ाते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। चॉइसेस अदर्स मेक, दूसरे लोगों के जो चॉइसेस हैं वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, उनके अपने लाइफ के अपने चॉइसेस हैं, उनके अपने काम करने के तरीके हैं, उनका सारा कुछ अपना है, तो आप वहाँ इंटरफेयर अगर करते हैं तो वो गलत है। इसलिए उन लोगों के ऊपर में जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो आपका जिससे लेना देना नहीं है, तो उनको आप ज़बरदस्ती किसी काम के लिए, किसी चॉइस के लिए या किसी और तरीके से प्रेशराइज ना करें। चेंज, बदलाव जो है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, दुनिया परिवर्तनशील है, सभी जानते हैं। काम करने का तरीका, हमारा लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट वो बदलती रहती हैं और वो प्रकृति के हाथ में है, आप वहाँ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बदलाव का हिस्सा बनिए, बदलाव से डरिए मत। व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मैं सही हूँ, मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने एक अच्छा काम किया, ये काफ़ी है। लोगों से फीडबैक के रूप में आपको अच्छा मिले, बुरा मिले, सही गलत लोग कहें आपको, किसी भी तरह के रिएक्शन उनके हों, उनसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप खुद को सेटिस्फाइड कर लीजिए। जब आप सोने समय बेड में जाएं तो आपको एक गहरी नींद आए, आपका मन कहे कि आज मैंने अपने पूरे समय को अच्छे से यूज किया, ये काफ़ी है। द वेदर, ये जो मौसम है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ठंड, बरसात, गर्मी, जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रकृति के हाथ में है। समय के हिसाब से इन चीज़ों में बदलाव होता है, आपको इनमें कुछ करना नहीं है, केवल आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अदर पीपल्स हैप्पीनेस, दूसरे लोगों की खुशियाँ, वो खुशियाँ उनकी हैं और उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। हम ज़बरदस्ती उनको नहीं कह सकते कि आप अपनी खुशियों में मुझे शामिल कीजिए या इसका हिस्सा बनाइए या आपकी खुशियाँ मेरे वजह से हैं, जी नहीं। ये उनका लाइफ है, उनके जो एक्शंस रहे, उनके जो काम करने के तरीके रहे, उनका जो डीड रहा, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को विभिन्न प्रकार के कामों में लगाया, अच्छे कामों में, बुरे कामों में, उसी के अनुसार उनका रिजल्ट मिला, तो उसके लिए वो हकदार हैं, आपका उसमें कोई जगह नहीं है। तो दूसरों की खुशियों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। जय हिंद।